जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वह शुभ क्षण अत्यंत निकट है। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा, कमर कस ले। अपनी आत्मा से कह, अपनी अंतरात्मा को जगाकर कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं माँ आदि शक्ति की संतान हूँ और मैं कर सकता हूँ। मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूँ, मैं हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। चल अब उठ, आलस्य त्याग, निराशा झटक और अपने भाग्य की ओर, अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अपने शत्रुओं को, अपने आलोचकों को, अपने निंदकों को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से, अपनी उन्नति से, अपने आनंद से। तुझे जो सम्मान चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो स्वीकृति चाहिए, वह तेरे चरणों में आएगा। तुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी हंसी उड़ाते थे, वह तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे, या तो मन से या दिखावे के लिए ही सही। पर याद रख, मेरी एक और महत्वपूर्ण सीख, विनम्रता और विश्वास, इन दो गुणों को कभी मत छोड़ना। जीत से पहले नम्रता, ताकि अहंकार न आए, और जीत के बाद भी नम्रता, ताकि कृतज्ञता बनी रहे। यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। यही मेरे प्रिय बच्चे का लक्षण है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कथा जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी, तेरे हृदय के तारों को झंकृत कर देगी, बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तेरे भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त, एक युवा हृदय, सिद्धार्थ भदौरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना, हर दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछना, हर जरूरतमंद की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझता था, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता था। उसका दिल बहुत बड़ा था, करुणा और सहानुभूति से लबालब भरा हुआ। वह हर उस इंसान के लिए, हर उस जीव के लिए जिसे वह तकलीफ में देखता, बिना सोचे समझे, बिना अपने हानिलाभ का विचार किए दौड़ पड़ता था। चाहे वह जान पहचान का हो या सर्वथा अपरिचित, चाहे वह मनुष्य हो या कोई मूक पशु पक्षी। सिद्धार्थ को यह अटूट, अगाध यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, तो मैं, माँ काली, उसका भला अवश्य करूंगी, उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास, उसकी यह श्रद्धा गलत नहीं थी, निराधार नहीं थी। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके हर छोटे बड़े कार्य पर मेरी दृष्टि रहती है। उनके इरादों को पहचानती हूँ, उनके हृदय की पवित्रता को जानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से शिक्षा का वास्तविक मर्म प्रारंभ होता है, जिसे तुझे बहुत ध्यान से समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सिद्धांत, मेरा वह प्यारा बच्चा, दूसरों की मदद में, परोपकार में, सेवा में इतना खो गया, इतना तल्लीन हो गया कि वह खुद को भूल गया, अपने अस्तित्व को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने स्वास्थ्य को, अपने भविष्य को, सब कुछ को उसने तिलांजलि दे दी। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा।
उनके स्नेहपूर्ण परामर्श को अनसुना करने लगा। माँ स्नेहवश कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले, देख तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है, तेरी आंखें धंस गई हैं। पिता चिंता व्यक्त करते हुए समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, समय पर भोजन कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा भी तो भविष्य है। पर वह हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता, कहता पहले उन्हें देख लूं, उनकी तकलीफ दूर कर दूं, फिर खुद को देख लूंगा, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। वह सोचता था अगर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने जेब से दे दूं, भले ही मेरे पास कल के लिए कुछ न बचे। अगर किसी के पास रात गुजारने के लिए रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उसके साथ रात भर जागकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूं, भले ही मेरी अपनी नींद अधूरी रह जाए। बेटा ऐसी सोच, ऐसी भावना बेशक महान है, प्रशंसनीय है, और मुझे ऐसी संतान पर गर्व भी होता है। पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपने शरीर को कष्ट देकर किसी और को आराम पहुंचा रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर, अपनी शांति भंग करके किसी और की नींद और शांति सुनिश्चित कर रहा हो, तब तू धीरे धीरे अनजाने में ही सही खुद को खोने लगता है, अपने अस्तित्व को मिटाने लगता है। तेरा शरीर कमजोर होने लगता है, तेरा मन अशांत रहने लगता है, तेरी आत्मा थकने लगती है। फिर एक रात जब सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था, जब सर्वत्र शांति और मौन का साम्राज्य था, सिद्धांत गहरे सोच में डूबा हुआ था, उसकी आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था। वही चिरपरिचित सवाल, वही अनसुलझी पहेली उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं सबका भला कर रहा हूँ, दिन रात एक करके दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरी अपनी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरे अपने जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है, क्यों एक जगह पर आकर रुक गया है? मेरी अपनी प्रगति क्यों अवरुद्ध हो गई है? और बेटा उस रात उसकी व्याकुलता और उसकी सच्ची पुकार सुनकर मैं उसके स्वप्न में आई, एक सौम्य प्रकाशमान रूप में। मेरी मुस्कान धीमी थी, करुणा से भरी हुई, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी, एक स्पष्टता थी, एक दिव्य संदेश था। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, मेरे प्रिय पुत्र, तू मेरा वह बच्चा है जो बिना सोचे समझे, बिना किसी गणना के सिर्फ दिल से काम करता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कर्म करता है। तेरे कर्मों की गिनती, तेरे हर निस्वार्थ कार्य का लेखा जोखा मेरे पास, मेरे दिव्य दरबार में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो रही है। उसका पुण्य तुझे अवश्य मिलेगा। पर बच्चा, मैंने आगे कहा, तेरी आत्मा थक चुकी है, तेरा शरीर जवाब देने लगा है, तेरा मन क्लांत हो चुका है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया, हर गिरे हुए को सहारा दिया, पर इस प्रक्रिया में तूने खुद को नीचे गिरा दिया, खुद को उपेक्षित कर दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अंधकार को दूर भगाता है, अगर उसकी बत्ती और तेल, उसका स्नेह और बाती ही खत्म हो जाए, तो वह खुद भी बुझ जाता है, उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तू उस दीपक की तरह है जो औरों को आलोकित करने के लिए जल रहा है, पर अब समय है खुद को भी जलाए रखने का, अपने भीतर के तेल और बाती का भी ध्यान रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के, समझ के और शायद थोड़ी राहत के भी। उसने भरे गले से कहा, माँ, तो क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूं? क्या दूसरों की सेवा छोड़कर अपने बारे में सोचना पाप है? मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों का अहित करके अपना हित साधे। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों की पीड़ा देखकर भी अनदेखी कर दे।
परंतु अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वस्थ और सबल रखना स्वार्थ नहीं, यह तो परम कर्तव्य है। जब तू अपने आप को संभालेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा, अपनी आत्मा को आत्मज्ञान और शांति से पोषित करेगा, तभी तो तू औरों की सच्ची और स्थायी मदद कर पाएगा, अधिक सामर्थ्य के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ। तेरे जीवन की हर परेशानी को सुलझाने का रास्ता मुझे पता है। तू बस अपना काम करता जा और सब कुछ अच्छे से होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का दौर आएगा। तू जिस राह पर चल रहा है, वह तुझे सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। तू चाहे जितना भी संघर्ष करे, अंत में तुझे वही मिलेगा जो तुझे हकदार है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे। जो समय तूने कठिनाई में बिताया है, वह अब समाप्त हो रहा है। तुझे अब केवल अपने सपनों की ओर बढ़ना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू उन्हें साकार करेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू समझ चुका है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के बाद ही सफलता मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कि तू हर कदम पर आत्मविश्वास से भरा रहे। जब भी तू संघर्ष करता है, तो याद रख, वही संघर्ष तुझे परिपक्व बनाता है। तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। यह समय तुझे एक नई शुरुआत करने का अवसर दे रहा है। तू जो भी काम अब शुरू करेगा, उसमें सफलता तुझे जरूर मिलेगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सफलता बहुत दूर है, लेकिन सही समय पर वही हमारी पहुंच में आ जाती है। यही जीवन का सच है। कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें उस सफलता के लिए तैयार करती हैं, जो बाद में हमारे पास आती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझने की जरूरत है कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हर सफलता और असफलता में। जीवन के इस सफर में तुझे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन मैं करती हूँ। जब भी तू मुश्किल में फंसेगा, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, उनका क्या? उनके विचारों का तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तू अपने लक्ष्य पर फोकस कर, क्योंकि वही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो तू चाहता है। जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तेरे कर्म और तेरी मेहनत ही तेरी असली पहचान होगी। तू जो कुछ भी करता है, उसे दिल से करता है, और यही तुझे सफलता की ओर ले जाता है। तेरी कड़ी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी भक्ति अब तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाली है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, हर सुबह तुझे एक नया अवसर मिलेगा खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सही दिशा में करने का। यही वह समय है जब तुझे हर निर्णय सोच समझ कर लेना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तू वह सही कदम उठाएगा। समय अब तेरे पक्ष में है, और जब तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी, तो तेरे सपने भी साकार होंगे। तुझे वह सभी चीजें मिलेंगी जो तेरा हक है। अब तेरे जीवन में केवल समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। कभी भी निराश मत हो मेरे बच्चे। तुझे हर कदम पर मेरी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। तू आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे जल्द ही मिलेगा। तेरे जीवन में शुभ बदलाव आने वाले हैं, बस अपने विश्वास को बनाए रख। अब तू देखेगा कि हर रुकावट, हर मुश्किल अब एक अवसर में बदल जाएगी। तू अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा, और जीवन में वह सब कुछ पाएगा जिसकी तू हमेशा कल्पना करता था। तेरी मेहनत और मेरे आशीर्वाद से अब तेरा जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिसका तू हकदार है। मेरे बच्चे,
जब तू अपने जीवन में किसी नए लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ता है, तो यह जरूरी है कि तू अपने भीतर की ताकत को पहचाने। याद रख, जो व्यक्ति अपने इरादों से अडिग रहता है और सही रास्ते पर चलता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अब जो भी तू सोचता है, उसे पूरा करने का समय आ गया है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को डोट पार कर सकती है। तेरी मेहनत और विश्वास अब रंग लाने वाला है। तू जिस रास्ते पर है, वही तुझे सही मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आई, वे अब केवल यादें बन जाएंगी, क्योंकि तू इनसे ऊपर उठ चुका है। तू अब तैयार है अपनी मंजिल को पाने के लिए, और कोई भी रुकावट तुझे पीछे नहीं हटा पाएगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खो चुका है, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग हमें असफलता की ओर धकेलते हैं, वे हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं। यही समय है जब तू अपनी असली क्षमता को समझेगा और एक नई शुरुआत करेगा। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। जीवन में जिस भी कार्य को तू हाथ में लेगा, वह काम अब आसानी से पूरा होगा। तू चाहे जिस दिशा में जाए, सफलता का मार्ग अब तेरे लिए खुला है। जो योजनाएं रुक गई थी, जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरी होंगी। तेरे संघर्ष ने तुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे अब मिल रहा है। तू जो भी करता है, उसे पूरी निष्ठा से करता है, और यही तेरे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में किसी भी चीज का सही समय होता है। अब तुझे वह समय मिल रहा है जो तुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए था। अब समय है अपने अगले कदम की योजना बनाने का। इस नई यात्रा को उतनी ही उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं जैसा आपने पहले किया था। और जब आप फिर से किसी चुनौती का सामना करें, तो उसे एक अवसर के रूप में लें जो आपको और मजबूत बनाएगा। जब हम जीवन की यात्रा पर चलते हैं, तो अक्सर हम यह सोचते हैं कि सफलता प्राप्त करने के बाद सब कुछ ठहर जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कभी स्थिर नहीं होती। यह एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय आता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि विकास और प्रगति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी होता है। आपने अब तक जो हासिल किया है, वह सिर्फ एक कदम है, लेकिन यह कदम आने वाले हजारों में से पहला है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं, और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं, वह कल के लिए एक आधार तैयार कर रहा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। जब आप इसे समझते हैं, तो हर कठिनाई को आप एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि संघर्ष खत्म हो जाएगा जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष कभी नहीं रुकता। यह हमेशा हमारे विकास का हिस्सा होता है। सफलता पाने के बाद आपको और भी उच्च स्तर की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। यह वही समय होता है जब आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को और परिपक्व बनाएं। अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनाना, यह ही किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। अपने आप को लगातार चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं, तो आप खुद को रोक रहे होते हैं। जब आप खुद को हर दिन नए तरीकों से चुनौती देते हैं, तो आप सिर्फ अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहे होते हैं।
हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है और यह उन अवसरों का स्वागत करने का समय होता है जो आपके सामने आए। वास्तव में सफलता का असली माप यह नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुँचे, बल्कि यह होता है कि आप कितनी बार गिरने के बाद फिर से उठे। सफलता के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां और विफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाती हैं। यह उन अनुभवों से गुजरने के बाद होता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और यह समझते हैं कि हमारी असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सफलता की यात्रा में हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपनी मेहनत और संघर्ष की। जब आप दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि संघर्ष हर किसी का हिस्सा है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता। आपके संघर्षों ने आपको वह शक्ति दी है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सिर्फ आपका नहीं है, वह उन लोगों का भी है जो आपके साथ खड़े हैं और आपके रास्ते पर चलते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को समझना जरूरी है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हालांकि यह भी आवश्यक है कि आप अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें और किसी भी परिस्थिति में घमंड से बचें। एक सच्चे नेता को हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही वह गुण है जो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी यात्रा में कोई और मदद नहीं कर सकता, लेकिन असल में यह हमारी सोच होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। सहयोग और सहायता की शक्ति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह न केवल आपकी खुद की यात्रा को और भी अधिक सार्थक बनाता है, बल्कि दूसरों की मदद करके आप उन्हें अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी देते हैं। किसी भी समस्या का सामना करते समय आपके दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। जब आप एक समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो आप उसे हल करने के लिए नए और रचनात्मक तरीके ढूंढते हैं। यह सोच का फर्क है जो सफलता की दिशा निर्धारित करता है। यह आपको किसी भी विफलता को अवसर के रूप में देखना सिखाता है और यह आपको हर चुनौती को अपने फायदे में बदलने की ताकत देता है। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की यात्रा में दूसरे लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं।